पेज नंबर A59। देखिए ये चैप्टर ऐसा है, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत सारे कोचिंग वाले इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना, आपको पढ़ना ही हर हाल में, बनाना है। कहाँ से रही है उसमें? देखो, देखिए उदाहरण नंबर 3 देखिए तो क्या कह रहा है। एक बार बेसिक चीजों को समझिए। देखिए मैं क्वेश्चन को हल करते वक्त किस तरह अप्रोच अपनाता हूँ, किस तरह मैं करता हूँ, एक बार उसको नोटिस कीजिए और इसी आधारित जो क्वेश्चन है उसको आप फिर बनाएंगे। उसको कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, कोई डाउट इसमें? जैसे मान लो होता है ना 42, उसी तरह क्या है, बात नहीं करो, क्या है 2 अंक की कोई संख्या है, अंकों का जोगफल कितना है 6, कितना है 6, यहाँ भी कितना है 6 है। जैसे मान लीजिए कोई 2 अंक का संख्या लेते हैं, मान लेते हैं आप लेते हैं 13, जोड़ने में कितना आएगा, अंकों को जोड़ने में कितना आएगा 4। इसी तरह कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक ना, अंकों का जोगफल कितना है 6 है। यहाँ पे क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या है, मान लो 13 है, कितना अंक है इसमें 2 अंक है, 1 और 3, जोड़ने में कितना आएगा 4। तो यहाँ पे बोला है कि 2 अंक कोई संख्या है, संख्या मुझे नहीं मालूम है, तो हम क्या मान लेंगे x और y, इकाई x मान लो, दहाई क्या मान लो y मान लो। कह रहा कि अंकों को उलट जाने से, अब मान लो इसके पलटने में क्या बनेगा, बनेगा 31। अंकों को उलट जाने पे जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या कितना है 7/4, कितना है 7/4। बताओ तो कोई संख्या x है, इसमें गुना करने संख्या बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, देखो ना बढ़ा है ना, 7/4 है। कोई संख्या में मान लो गुना करते हो 8 में, तो बताओ तो संख्या का मान बढ़ेगा घटेगा, 4 गुना 8 कितना आ रहा है 14, बढ़ रहा है ना। इसका मतलब क्या, ये बड़ा संख्या है, एक से बड़ा है ना, देख रहे हो अंश बड़ा है और क्या है छोटा है। इसका मतलब क्या, किसी संख्या में इससे गुना करने में क्या होगा, उस संख्या का मान बढ़ेगा। अब मान लो कहीं लिखा हो 2/3, तो इसमें कोई संख्या से गुना करने में क्या होगा, मान घटेगा बढ़ेगा, घटेगा ना, क्योंकि क्या है इसका मान 1 से कम है। अब मान लो करते हो गुना 3 में, कितना आ जाएगा 2, घट गया ना, यानी एक संख्या का मान बढ़ेगा नहीं इससे, क्योंकि क्या है खुद संख्या 1 से बड़ा है ना, देख लो हर अंश क्या है बड़ा है, हर क्या है छोटा है, यानी इसका मान का 1 से बड़ा है। और कोई संख्या में 1 से जो बड़ा है गुना करने में क्या होगा, मान बढ़ेगा उसका ना। और यहाँ देखो तो क्या इस संख्या 1 छोटा है कि नहीं है, और की संख्या में इसको गुना करने से क्या होगा, मान घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि खुद का छोटा संख्या है नहीं है। अगर कोई संख्या 1 से बड़ा है उसमें किस संख्या से गुना करने में क्या होगा, मान बढ़ेगा ना। आ जाओ अब 3 का 1 देखिए, कह रहा है कि यदि छोटा अंक x और हो तो ऊपर के कथन को एक समीकरण से व्यक्त करें और फिर पहली संख्या ज्ञात करें। अब सर क्या कह रहा है, देखो मान लो 2 4 है, कोई संख्या है, इसको कितना अंक की 2 अंकों की, ध्यान दें आप सोनी, क्या है 2 अंकों की संख्या। कह रहा है कि यदि छोटा अंक क्या हो, इसमें छोटा कौन सा है, बताओ तो इसको लिखे या इसको लिखे, कब पलटेंगे, सॉरी 42, दोनों में किसको पलटने मान बढ़ेगा, 24 को, ये पलटने में क्या घटेगा, मानना नहीं पलट घटेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, आई कितना हो जाएगा 42, सॉरी 42, यानी छोटा अंक पहले रहेगा और बड़ा अंक बाद में रहेगा, तो पलटने में क्या होगा, मान बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। कोई देख लो 1 3, छोटा पहले और बड़ा क्या बाद में, पलटने में क्या आएगा 31, यानी छोटा पहले रहेगा दहाई पर रहेगा और बड़ा कहाँ रहेगा इकाई पर रहेगा, तब पलटने में क्या होगा उसका मान मान का बढ़ेगा ना। देखो ना यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे दहाई पे कितना है 4, इकाई पे कितना है 2, यानी दहाई वाला बड़ा है, इकाई वाला क्या है छोटा है, पलटने में क्या होगा मान घटेगा ना, मान घटेगा ना। यानी अगर मान बढ़ाना है तो इकाई पे क्या रहेगा, इकाई बड़ा रहेगा, दहाई पे क्या रहेगा छोटा रहेगा, तब पलटने में क्या मान बढ़ेगा। देखो ना कोई भी ले लो, मान लो तुम लेते हो 63, पलटने में क्या होगा मान घट गया ना। इसका मतलब क्या होगा, जो मान लो 36, इकाई वाला क्या रहेगा बड़ा, इकाई वाला बड़ा, दहाई वाला छोटा, तब जाके पलटन क्या पड़ेगा। इसका मतलब बोला है कि यदि छोटा अंक क्या हो x हो, यानी छोटा अंक से कहां पे आएगा, दहाई पे आएगा, तब ना कम बनेगा मेरा, यहाँ x और यहाँ y आएगा, पहले बोल दिया ना छोटा क्या है x है, तब ना पलटने में मान बढ़ेगा। अगर दहाई पे छोटा अंक रहेगा तब पलटने में क्या मान बड़ा होगा। देखो दहाई पे छोटा रहेगा, इकाई पे क्या रहेगा बड़ा रहेगा, तब पलटने में क्या मान बढ़ेगा। अगर उल्टा कर दिए कि दहाई पे ले लिए बड़ा, इकाई पे ले छोटा, तो पलटने मान घटेगा। यहाँ क्या बोल रहा है बढ़ जाता है ना, इसका मतलब क्या दहाई पे कौन है x है, इकाई पे क्या है y है। तो माना कि दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक
अंक x है तथा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक y है। तो बताइए तो संख्या क्या, आ जाओ, संख्या क्या होगा, क्या संख्या होगा, दहाई पे क्या x है तो क्या 10x प्लस वाई होगा ना, इसमें कोई डाउट है। अरे मान लो कहीं लिखा हुआ है 64, क्या होता है इसका विस्तारित रूप क्या होता है 6 गुने 10 प्लस क्या 4 गुने 1। अरे 64 का विस्तारित रूप क्या होता है 6 गुने 10, 10 कहां से आ गया, क्योंकि 6 का दहाई पे है और 1 कहां से आ गया 4 इकाई पे, कोई डाउट इसमें। इसी तरह अगर दहाई पे x है और इकाई पे क्या है y है, तो दहाई में 10 से गुना हुआ, सॉरी इकाई वाला अंक पे 1 से गुना हुआ, कोई डाउट इसमें। ठीक है, अब कह रहा कि दो अंकों की x की संख्या है, अंकों का जोगफल कितना है, कितना है बोलो, कहां से लिखेंगे इसको, प्रश्न से लिखेंगे ना, अपने मन से लिख देंगे, कहां से लिखेंगे x प्लस वाई, कितना दिया है 6। अरे कोई दो अंकों संख्या मान लो x y है, तो अंकों जो कितना आएगा x प्लस वाई कितना आएगा 6 आएगा ना, कोई डाउट इसमें। समीकरण एक बन गया, एक और समीकरण चाहिए है हमको, एक समीकरण हो गया। पहला बना है यदि छोटा अंक x हो फिर अंकों के उलट जाने से नई संख्या, नई संख्या बताओ क्या होगा, होगा 10y प्लस क्या x, किसी डाउट इसमें है। अरे अंक पलट दिए, पहले x कहाँ था दहाई पे था, y कहाँ था इकाई पे था, और y कहाँ पे आ गया दहाई पे, इकाई कितना हो गया x पे, ये होगा ना। ठीक है, तो कह रहा है आप पढ़िए, आप जो कंडीशन दिया है सेकंड वाला वो कंडीशन पढ़िए। कह रहा कि अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या, यही नई संख्या है ना, जो नई संख्या, ध्यान से पढ़ो, कह रहा कि अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह संख्या पहली संख्या कितनी है, पहली कितना था, यही था ना 10x प्लस क्या y का कितना है 7/4, यही तो बोला है कि नई संख्या पहली संख्या का 7/4 है। हमें समीकरण बना दिया, इतना ही करना था मुझे, हल नहीं करना था इसको, क्या करना था सिर्फ समीकरण बनाना था, बन गया ना, हमने दो समीकरण बना लिया इसको, कोई डाउट इसमें। हमने क्या किया, हमारे पास दो कंडीशन था, हमने दो समीकरण बना लिया, इसको हल भी कर लेते, आओ गुना करो इसमें, बताओ 4 किस में है भाग में, इधर कहाँ आएगा, तो गुना 4 पूरे में होगा ना, कितना होगा 40y, कोई डाउट इसमें। अरे 4 से मैं गुना कर रहा हूँ, 40y प्लस कितना 4x इक्वल टू क्या होगा 70x, डायरेक्ट कर लो 70x, हमारा काम बच जाएगा 70x प्लस क्या 7y, काम करो y को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा 33y ना होगा। अरे 40 माइनस 7 कितना बचेगा 33, और यहाँ पे कितना है 4x प्लस में इधर लाओ, इसको क्या हो जाएगा -66 क्या x इक्वल टू 0, डाउट इसमें। देखो ना 70 क्या था प्लस में था ना, इधर क्या हो गया माइनस में। अब क्या कीजिए यहाँ से 33 कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लेंगे 33, तो 33 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया y माइनस क्या 2x, 2x इसका कितना हो गया 0। अब 33 से भाग करेंगे 0 क्या हो जाएगा 0 बचेगा ना, देखिए तो क्या हो गया यहाँ से हो गया y माइनस 2x बराबर कितना हो गया 0। समीकरण क्या है 2 है, ठीक है, 2 का ही रूप है, 3 मान लो चलो इसको, कोई डाउट तुम्हें। अब देखिए मुझे हल करना है ना, तो क्या करेंगे, कौन विधि अपनाएंगे, विधि। देखो तो यहाँ पे y गुणांक कितना है -2 है, यहाँ कितना है, इसमें 2 से गुना कर दें ना, काम बच जाएगा, इसमें 2 से गुना करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये 2x है जोड़ देंगे इसको, डाउट इसमें। समीकरण 1 में कितना से 2 से प्लस समीकरण क्या 3, दोनों जोड़ देंगे ना, देखो समीकरण 3 क्या है y माइनस 2x बराबर क्या 0, और समीकरण 1 में किससे गुना किए हैं 2 से, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x प्लस में अरेंज कर दे रहा है इसको, और प्लस क्या 2y, कोई डाउट है, इसमें 2 से गुना किए हैं तो कितना होगा 2x प्लस 2y, थोड़ा सा अरेंज कर दिए यहाँ पे, इसका कितना हो जाएगा 12। क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे ना, जोड़ रहे हैं ना, जोड़ यहाँ पे कट गया, कितना हो गया 3y इसका कितना हो गया 12, y कितना हो गया 4। अब y का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में रख दीजिए, रखते हैं समीकरण 1 में, y बराबर 4 कहाँ समीकरण 1 में रखने पर, बताइए क्या करेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 4 कितना हो गया 6, अरे x प्लस y कितना है 4 6 हो गया, x कितना हो गया 2। अब x 2 है, x कहाँ पे था इकाई के दाई पे, दाई पे, तो संख्या क्या होगा 20 होगा,
संख्या क्या होगा 24, क्योंकि दहाई पे क्या था x था, उसका मान कितना है 2 है, इकाई पे कौन था y, मान कितना उसका 4, कितना आ गया 24। आओ चेक कर लेते हैं एक बार। हमसे क्या बोला था अंक को पलटिए, आंसर मेरा सॉल्व हो गया, संख्या कौन सा आ गया 24। अब सवाल हल हो गया, चलो संख्या हमने हल कर दिया। आओ देखते हैं इसको पलटिए तो 24 को कितना आएगा पलटने पे 42। अब काम कीजिए 24 का क्या निकालिए 7/4 कितना आ रहा है 42, सही तो है। बोला था पलटने पे जो नई संख्या है वो पूर्ण संख्या कितना है 7/4, सही तो है। पूर्ण संख्या ही ना है 24, इसका 7/4 कितना आ रहा है 42, सही तो है। बोलो लिखिए इसको।